छोटी बहू। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, तेरी प्रमोशन की परीक्षा आ रही है। कमर दर्द की वजह से तेरे कमरे तक नहीं आ पा रही हूँ, इसलिए अपने कमरे में ही रहूंगी। लेकिन ये लड़की मेरे कमरे में ही रहेगी। वैसे माँ, अगर आप कहें तो हम तीनों भी एक एक दिन आपके पास रुक सकते हैं ना? ये बड़ी, ये कमरा मेरा है, मैं तय करूंगी कि मेरे कमरे में कौन रहेगा। नहीं, वो इतना बड़ा कांड हो गया है तो बस हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, खाली बोल रहे थे बस। तू मेरे कमरे में रहती तो कांड छोटा ही होता है। अरे जान से हाथ धो बैठती मैं। बड़ी माँ, मैं रह जाऊं? नहीं 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 मिता, इतना कष्ट नहीं झेलने दूंगी मैं तुझे। वैसे ही तेरा पति साल में 2 एक बार आता है छुट्टियों पे, अब उसमें भी अगर तुमको अपने कमरे में रखूंगी तो मन ही मन कोसती रहोगी तुम मुझे। हाँ नहीं नहीं बड़ी माँ, क्या बोल रही है आप? ये तो मैं सोच भी नहीं सकती कभी। तो पाप है मेरे लिए। बस बस बस, बहुत हो गया। ए छोटू, तू बता जल्दी, क्या बात करने आया था? माँ, मैं दबा दूं अब पैर? नहीं नहीं, बस रहने दे। इस पैर में थोड़ा दर्द है, अगर दबा देगी तो अच्छा ही लगेगा। ए माँ। हाँ छोटू, क्या बोल रहा था? मैं कह रहा था माँ, वो मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। वो आना की माँ की ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है रो रो के, और ना आना के घर पे माहौल बहुत ही खराब है, क्योंकि वो पुलिस आई थी ना आना के घर पे और अचानक इसे ले गई। और आना की माँ ने ना खाना भी नहीं खाया, सुबह से रो रो के बुरा हाल है। और आना के जो बड़े पापा और बड़ी मम्मी है ना, उन्होंने तो इसकी मम्मी को घर से बाहर निकालने की बात कर दी। अरे छोटू भैया, अचानक से ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो? हाँ भाभी देखो ना। हाँ हाँ, निकालने दे, हमें क्या है, उनके निजी मामले में हम क्यों फंसे? हम आप कह तो सही रहे, उनका निजी मामला है, लेकिन क्या है ना कि वो पुलिस आई थी ना वहाँ पे, तो उनको ऐसा लगा कि इसकी माँ की वजह से उनकी बेइज्जती हो गई, इसीलिए उन्होंने घर से बाहर निकालने की बात की। और क्या है कि अब घर से बाहर निकालने की बात हुई है तो इसीलिए इसकी माँ रो भी रही थी। उन्होंने अपना सामान सारा समेट लिया है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक दिन में कहाँ ही घर मिलता है, बहुत मुश्किल होता है घर ढूंढना, एक दिन में तो मिल ही नहीं सकता ना। हाँ ना, आपको ये बात बताना नहीं चाहती थी, इसकी सहेली का फोन आया था तो मैं बाजू में ही खड़ा था, इसलिए मैंने सब सुन लिया। और मुझे पता था कि माँ को बताना तो जरूरी है, क्योंकि माँ बहुत दयालु है ना? आना अच्छे से दबाओ। हाँ, एक कॉल तो आया था, हमने सुना ना वो। और पता है उसके बाद आना रोने भी लगी थी। अब हाँ, माँ बहुत रो रही थी बेचारी। तो अब कहाँ है इसकी माँ? अभी तो फिलहाल घर पे ही है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि उनको निकालने के लिए बोला तो कभी भी भेज सकते हैं। माँ, मैं सोच रहा था कि आहाना को थोड़ी देर भेज देते हैं इसके मायके, वहाँ माँ से बात कर लेगी, उनको बता दे कि उनकी कोई गलती नहीं है। तो हम ना ऐसा बोल देंगे कि पुलिस ना किसी और केस के सिलसिले में वहाँ आई थी और हम पूरे परिवार को भी लेकर गई थी, इसलिए इसको भी जाना था। माँ, मैं ना इसको तुरंत लेकर जाऊंगा और तुरंत लेकर वापस आ जाऊंगा। आप बताइए, मैं कर सकता हूँ क्या ये? अरे तो ये बात फोन पे भी बता सकता है ना, फोन करके बता दे। नहीं नहीं मामी, माँ फोन पर कैसे होगा? अब इतना बड़ा वाला तूफान गुजर गया इनके ऊपर, बताओ। इसके बड़े पापा और बड़ी माँ है, ये तो नहीं मानने वाले, है ना अर्जुन भैया? हाँ 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 भाभी। तो मुझे लगता है जाकर ही मनाना पड़ेगा, जाने में ही भलाई है सबकी, क्यों, है ना? तुम मायके जा रही हो ना, बस रुक मत जाना, जल्दी से वापस आ जाना। क्योंकि बड़ी माँ का ख्याल तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा, है ना? हमें तो ये अपने पास आने भी नहीं देती है, तो सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा, समझ गई ना? हाँ दीदी, मुझे तो कुछ नहीं कहना है दीदी, अब माँ जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर माँ चाहेंगी तो ही मैं जाऊंगी, अगर वो नहीं चाहेंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे भी यही मेरा घर है, यही पूरी जिंदगी बितानी है, अर्थी भी यहीं से उठनी है मेरी। मेरे मायके में क्या चल रहा है ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। माँ खुद को संभाल लेंगी। और
रोते रोते उनके आंसू भी सूख जाएंगे। एक दिन तो उन्हें पता चल जाएगा ना कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। छी 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 छी, तू तो बड़ी बेईमान निकली रे। तेरे बाबा के जाने के बाद तेरी विधवा माँ ने इतनी मेहनत से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, दूसरों की खरी खोटी सुनी, दूसरों के यहाँ पर खाना पकाया, तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी शादी करवाई, उसके बाद तू ये सिला दे रही है अपनी माँ को। अच्छा हुआ जो मैंने तुझे अपनी परीक्षा में बैठने नहीं दिया। अरे क्या ही कीमत है ऐसी पढ़ाई की, हाँ? और अब ये बोल रही है कि यहीं पर रहेगी, यहीं से इसकी अर्थी उठेगी। क्यों रे, तू यहाँ पैदा हुई थी, यहाँ पली बड़ी है, तू क्यों कह रही है ये सब? वहाँ तेरी माँ को घर से निकाला जा रहा है, सबके सामने बदनाम किया जा रहा है, अपनी माँ को नहीं बचाएगी बदनामी से? वैसे तो बड़ा उछलती मायके जाने के लिए। अब जब तेरी माँ को जरूरत है तेरी, तो तू यहीं बैठी रहेगी, वहां नहीं जाएगी उन्हें बचाने के लिए? इतनी दौड़ भाग अच्छी नहीं लगती है ना माँ। कौन सी दौड़ भाग? हाँ? यही बगल में ही तो जाना है तुझे, कौन से अमेरिका जा रही है? अब तुझे ये आलीशान घर मिल गया तो अपने मायके वालों को ही भूल गई। अरे माँ छोड़ो ना, जाने दो, हमने अपना काम कर दिया ना, इसको इन्फॉर्म कर दिया, बाकी अगर इसको जाना होगा तो ही जाएगी। अरे जाना होगा तो जाएगी का क्या मतलब? कैसे नहीं जाएगी? ये अभी इसी वक्त अपने मायके जाएगी और यही मेरा हुक्म है। अरे उन लोगों ने इसे कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं तो क्या हुआ? अभी हमारे घर की बहू है, हमारे घर के रीति रिवाज के हिसाब से ही चलेगी ना। सुन, हमारे घर में माँ की इज्जत सबसे बड़ी मानी जाती है। एक काम करो, अभी के अभी अपने मायके जाओ और सब कुछ अच्छे से अपने मायके वालों को बता कर आओ। मैं चली तो जाऊं, लेकिन इतनी देर रात को अकेले कैसे आऊंगी मैं? क्यों अकेली क्यों लौटेगी तू? छोटू नहीं है क्या मेरा? छोटू जाएगा तेरे साथ। क्यों रे छोटू, तू जाएगा नहीं इसे छोड़ने? माँ वैसे मैं सोच रहा था कि पढ़ाई कर लेता हूँ थोड़ी देर। हाँ लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मैं चला जाता हूँ। बड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली तूने, हैं? जब बहू को लेकर सच में जा, वहां पर पुलिस आई थी, बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर गया होगा। अब इसकी माँ को तो चिंता होगी और इसकी बड़े पापा और बड़ी माँ को तो मौका मिल गया है उसे घर से निकालने का। लेकिन सुन, वहां रुकना नहीं, जल्दी जाना और जल्दी आना, हाँ? और रात को लौटकर पढ़ाई भी करनी है, भूलना मत। हाँ ना, अगर चलना है तो फिर फटाफट जाके तैयार हो और मैं आपको बाहर मिलता हूँ, ठीक है? माँ मैं जाके आता हूँ। रुकना नहीं वहां। वैसे तो माँ मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है जाने की, लेकिन आप बोल रही है बस इसीलिए जा रही हूँ। खबरदार अगर दोबारा ऐसी बातें जबान पर लाई तो। अरे वहां पर माँ इतनी परेशान है, जरा भी चिंता नहीं है तुझे उनकी? जाओ अब। जी। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। और तुम खड़ी रहोगी क्या? जाओ रसोई में। वैसे हम यहाँ क्यों रुके? यहाँ क्या है? सरप्राइज है, आओ बताता हूँ। वो पुचका वाला है ना, हाँ? वो मेरा फेवरेट है। आप खाएंगी पुचका? हाँ, इतने दिन से पुचका नहीं खाया मैंने भी। एक सेकेंड, माँ के सामने तो आप बहुत बोल रही थी कि मुझे तो भागा दौड़ी पसंद ही नहीं, मैं तो आना भी नहीं चाहती, ये तो अर्जुन है। अब आपका पुचका खाना है, तब तो आप रुक नहीं रही थी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैं अपना दिमाग नहीं लगाती ना तो माँ हमें यहाँ आने की परमिशन भी नहीं देती। अच्छा, समझे बुद्धूरा? बहुत मेहरबानी आपकी मोहतरमा। अब पुचका खाते हैं। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि आज का डिनर भी हम लोग बाहर ही कर ले। आप प्लीज पुचका खा के अपना पेट मत भर लेना। और मैं सोच रहा था कि माँ को हम यही बोलेंगे जाके कि आपकी माँ ने ना हमें डिनर वहीं करा दिया था, तो इसलिए हमारा पेट भरा। ओके, अब चले? हाँ, अब अच्छा सुनिए, देखिए मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। अगर किसी को भी सच पता चल गया तो क्या होगा? किसको पता लगेगा? कौन बताएगा बताओ?
अच्छा एक काम करो, आप बाद में ना अपनी माँ को कॉल कर लेना, ठीक है? उनको सब कुछ बता दो। एक बार माँ से मिल के आए क्या? हाँ ना, अगर हम लोग अभी गए तो फिर हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, सारा टाइम वहीं निकल जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ऑफिस से कल लौटते हुए माँ से एक बार मिल लूँ। पक्का? पक्का। पहले प्रॉमिस कीजिए आप। प्रॉमिस। अब चले? वैसे मैं सोच रहा था कि अब हमने पुचका तो खा लिया है, अब हम लोग मॉल चलते हैं। हाँ, थोड़ी विंडो शॉपिंग ही कर लेते, कुछ खरीद तो पाएंगे नहीं, या हम लोग मूवी भी देखने जा सकते हैं। व्हाट डू यू से? जैसा आपको सही लगे। वैसे एक अच्छी मूवी लगी हुई है, वो देखने चलते हैं ना प्लीज। चलो। अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था, काफी देर से तो निकले हैं, पता नहीं कहाँ रह गए, पहुंचे कि नहीं। अरे मजली जी वो छोटी बहू के घर में जरा फोन लगा कर दे, वहां पर पहुंचे कि नहीं, अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था। मामी माँ आप अभी फोन करेंगे? अभी के अभी मतलब? उनके यहाँ फोन लगाने के लिए कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार करना पड़ेगा। चल लगा फोन। नहीं नहीं मामी माँ, वो देखो ना बाहर कितना मौसम भी गड़बड़ है ना, और इतना ट्रैफिक भी होगा, पता नहीं पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे, इसीलिए बस बोल रही थी। अरे तू अपना दिमाग लगाकर क्यों अपने आप को थकाती है? हाँ, जितना बोला है उतना काम क्यों नहीं करती? लगा फोन। जी जी। अरे अब क्या होगा दीदी, वो दोनों तो वहां गए होंगे ही नहीं, वो दोनों तो कहीं और है ना। ये भगवान, अब एक और नया कांड। आना को फोन करके बताना पड़ेगा कि जल्द से जल्द जैसे भी हो अपने मायके पहुंचे। अभी तो ना ट्रैफिक का बहाना देकर बात टल जाएगी, है ना? क्या हुआ, उठाया फोन? नहीं अभी वो बेल जा रही है। हेलो हेलो मासी माँ, ये लीजिए बात कीजिए मामी माँ से। ला, नमस्ते, अर्जुन की माँ बोल रही हूँ। जी कहिए दीदी। यही वाला है। हाँ जल्दी। अरे एक सेकंड, क्या हुआ? आना मैं तो भूल ही गया, हमें फोन स्विच ऑफ करना पड़ेगा। जल्दी करो, 10 मिनट लेट हो गए, फालतू में किसी का फोन आ जाएगा ना तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। हाँ मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो। आप कर रहे हैं? हो गया, चले। मेरा बेटा और आपकी बेटी आपके यहाँ पहुंच गई क्या? नहीं तो अभी तक तो नहीं आए। दीदी मेरा दिल सुबह से बहुत घबरा रहा है, ऐसे पुलिस आकर आहाना को उठाकर लेके गई। दीदी कैसी है मेरी बच्ची, कहाँ है वो, ठीक तो है ना? पुलिस तो कब की आके चली गई, आपकी बेटी ने आपको बताया नहीं क्या? नहीं दीदी, आहाना से तो मेरी कुछ बात ही नहीं हुई है। दीदी कहाँ है आहाना, मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। मारूफ, माँ के लिए एक चाय रख देना। हाँ।
ये बड़ी मामी किससे फोन पर बात कर रही है? आना की माँ से बात कर रही है। चाय ले आना। आपकी बेटी तो आप ही से मिलने आई है। कब के गए हैं दोनों? 1 घंटे से ऊपर हो गया, शाम को ही निकल गए थे, अब रात हो गई है, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। नहीं दीदी, आहाना तो यहाँ नहीं आई है। कहीं अकेली कहीं निकल तो नहीं गई? इतनी बड़ी बदनामी सह नहीं पाई होगी। दीदी मैं बोल रही हूँ, मेरी बेटी ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती जिससे आप लोगों का कुछ बुरा हो। बहुत ईमानदार है मेरी आहाना। वो तो इतनी नरम दिल की है कि किसी को कभी चोट पहुंचा ही नहीं सकती। दीदी मेरी इकलौती बच्ची है, पता नहीं कहाँ चली गई होगी। कितनी परेशानी में थे बेचारे, और मैंने कितना डांटा उसे, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठाया मैंने। अब मेरी बच्ची मेरे पास कभी नहीं आएगी। दीदी आप बताइए ना, आहाना कहाँ है और कैसी है वो, और जमाई बाबू कहाँ है? क्या मतलब है आपका? क्या आपकी बेटी वहां नहीं पहुंची? नहीं दीदी, आहाना सच में यहाँ नहीं आई है। अगर वो आती थी तो मैं क्या आपसे झूठ बोलती थी? क्या बोल रही हो? अच्छा ठीक है, आप अभी फोन रखिए, मैं बाद में बात करती हूँ। लेकिन दीदी क्या बोल रही थी बड़ी मामी? पता नहीं, उसकी माँ तो कह रही है कि वो लोग वहां नहीं पहुंचे, लेकिन छोटू तो यही बोल कर गया है कि वहीं जा रहे हैं। बड़ी मामी, एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अपना छोटू ना बदल चुका है। शायद अभी आपको उसका बदलाव दिख नहीं रहा है, लेकिन जब तक समझ में आएगा ना, बहुत देरी हो चुकी होगी। वो कल की आई हुई लड़की हमारे छोटू को अपने इशारों पर नचा रही है, और दुख की बात यह है कि वो भी नाच रहा है। अरे लेकिन झूठ बोलने की क्या वजह हो सकती है? और इस वक्त शाम को दोनों कहाँ जाएंगे? माँ एक बात बोलूं, ये भी तो हो सकता है कि वो लोग अभी पहुंचे ही ना हो। बड़ी भाभी, आप घर गृहस्थी संभालती है ना, उसी पर ध्यान दीजिए। बाहर के झमेलों में ना आपको अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। हम मर्दों को ना अच्छे से पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना समय लगता है, कितना टाइम लगेगा उसके मायके तक पहुंचने में, हमें सब पता है। अरे जितना मर्जी ट्रैफिक जाम हो, इतने में तो 2-4 बार उसके घर आना जाना कर सकते थे हम। यहाँ का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझको बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। तो दोनों गए कहाँ? काफी अच्छी जगह है ना? हाँ। जी मैम। आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे? हाँ। ठीक है, आप 2 कोल्ड ड्रिंक कर दीजिए और बाकी का हम देख के बताते हैं। थैंक यू। एक बार फोन करके उनसे पूछ लेते हैं ना, कहाँ है दोनों? कहीं सच में कोई अनहोनी ना हो गई हो उनके साथ। क्या पता उसकी माँ सच बोल रही है या झूठ। आप ना ठाकुर जी, आपका मुंह खुला नहीं कि अनाप शनाप बकना शुरू। अरे क्यों झूठ बोलेगी वो? हाँ, और फिर उसे पता है ना कि उसके झूठ बोलने से उसकी बेटी को ही सजा मिलेगी, तो ऐसा क्यों करेगी भला? बड़ी मामी, वो दोनों गए कहाँ फिर? अरे उसकी माँ ने तो यही बताया कि अभी तक वो लोग वहां पहुंचे नहीं। अब जब तक वो लोग दोनों यहाँ लौट कर नहीं आते, कैसे पता चलेगा कि कहाँ गए हैं? माँ आप कहें तो एक बार फोन लगा कर देखो आना को। तुम ना बड़ी बस अपने काम पर ध्यान दो। आजकल हर बात में टोकने की आदत पड़ गई है तुम्हें। बोल्टू, जी तेरे मामी। छोटू को फोन कर दो। मामी, मैं फोन करूंगा ना तो वो चिढ़ जाएगा। अरे ऐसे कैसे चिढ़ेगा? तो फोन लगा, और अगर कुछ कहेगा तो बोलना मैंने कहा है। जी। आज तो देवर जी की स्कूटर भी मांग कर लेकर गए। मैंने सोचा बारिश का मौसम है, पिछली बार की तरह बस बंद है, ऑटो बंद है करके कहीं वहीं ना रुक जाए, इसीलिए कहा ले जाए। कहीं दोनों मिलकर पैसे तो नहीं उड़ा रहे होंगे? आज की ये ट्रीट मेरी तरफ से। क्यों? ये क्या बात हुई? हाँ ना, मैं आपको बाहर लेकर आया हूँ, और ये कैंडल लाइट डिनर हम लोग करे ना रेस्टोरेंट में, तो फिर ये ट्रीट तो मेरी होगी। नहीं 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 नहीं, प्लीज अब आप और खर्चे मत कीजिए। हाँ, और खर्चा करेंगे ना तो महीने के अंत में आपको ही खर्चा चलाने में बहुत दिक्कत होगी, और फिर आपको माँ से पैसे लेने पड़ेंगे। और जब आप माँ के पास जाएंगे तब माँ आपसे हिसाब मांगेंगे, तब क्या जवाब देंगे आप? इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे पे करने दीजिए, अभी मेरे पास है।
अच्छा ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके पैसे चुका दूँ। अरे मैं पहली बार अपने हस्बैंड को ट्रीट दे रही हूँ और वो पैसे भी आप चुकाएंगे, मतलब हद है। आप ना बड़े अनरोमांटिक निकले। बड़ी मामी, पता लगेगा भी नहीं। फोन स्विच ऑफ आ रहा है छोटू का। अरे नहीं, चार्जिंग खत्म हो गई होगी ना शायद, इसलिए। तुमसे पूछा किसी ने? हर बात पे टांग अड़ाने की आदत पड़ गई है तुमको। उल्टूदा वैसे क्या गलत बोल रही है पारो? हो सकता है छोटू भैया का फोन स्विच ऑफ हो गया हो, चार्जिंग खत्म हो गई हो, ये भी तो हो सकता है ना। और इतनी मामूली बात पर इतना गुस्सा होने की तो कोई जरूरत नहीं है। अब माँ, आहना को फोन लगाकर देखते हैं, अभी सब पता चल जाएगा, है ना? लगा आना को फोन। तेरे पास उसका नंबर है ना पुल्टू? मेरे पास उसका नंबर क्यों होगा? और अगर होता भी ना तो मैं उसको फोन नहीं लगाता। माँ, मुझे पता है उसका नंबर, मैं लगाऊं फोन? लगा। The number you have called is currently चुप क्यों है? switched off. Please try again later. नहीं उठा रही ना Thank you. फोन? पता था मुझे। स्विच ऑफ बता रहा है। देखा बड़ी मामी आपने? देखा कैसी बदमाशी करके गए हैं? आपको धोखा देकर निकल गए दोनों। उन्हें लगा कि आप तो बहुत भोली भाली हैं, उस लड़की की माँ को फोन करके कुछ पूछेंगे नहीं। लेकिन अगर इस बात का जरा सा भी अंदाजा होता ना उसको, तो अपनी माँ को सब कुछ पहले ही सिखा देती। आपको फोन पर सब रट्टू तोते की तरह झूठ पर झूठ बोलती रहती। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ कहा मुझसे? अपनों की पहचान करना सीख लो भाभी। आपका भला चाहने वालों को तो आपने छोटा दिखा दिया। अब आपकी छोटी बहू के कारनामे देख लीजिए। किसी जहरीली नागिन से कम नहीं है वो। छोटू को लेकर निकल गई ना घूमने फिरने। भाभी अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए ये आपकी छोटी बहू आगे जाके क्या क्या गुल खिलाती। बस ठाकुर जी, बहुत हो गया। मुझसे इतना बड़ा झूठ का है, मुझे धोखा दिया। अब उन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। वैसे एक बात कहूँ, अगर हम यहाँ से कुछ घर के बच्चों के लिए ले जा पाते तो कितना अच्छा होता ना। वो सब कितने खुश हो जाते। हम दोनों ऐसे यहाँ बाहर खाना खाने आए और उन बेचारों को कुछ अच्छा खाने भी नहीं मिलता है। आप देखिएगा, एक दिन ना मैं सबको ऐसे ही किसी रेस्टोरेंट में ना खाना खिलाने लेकर आऊंगी और साथ में ना तीनों दीदियों को भी लाऊंगी। आप जो भी सोच रहे हैं ना, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन आना, अभी ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आप तो माँ को जानती है ना, माँ का मूड एकदम प्रेशर कुकर की तरह गर्म रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिन बीत जाने दीजिए, माँ का मूड ठंडा हो जाएगा, फिर आपको जो मर्जी करना है आप वो कर लेना। अभी ये सब अवॉइड करते हैं। क्यों, ऐसे बाहर एक दिन खाना खाने में भी दिक्कत है क्या? आना, आप पढ़ी लिखी हैं, आप कॉलेज भी गई थी, तो आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ तो जाती होंगी। लेकिन हमारे घर की जो रीति रिवाज है ना, वो ये सब अलाउ नहीं करते। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज आप ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी। अच्छा वैसे ये बताइए, आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है? कैसी ट्रेनिंग? अरे यही हर चीज पे ये मत करो, वो मत करो, ये सब बोलने की ट्रेनिंग। ये जो हम लोग बाहर घूम। आप एक पनीर की सब्जी कर दीजिए और आप रोटी लेंगे? हाँ। 2 रोटी। चीयर्स। चीयर्स। तो मैं ये बोल रहा था, आज जैसे हम लोग कैंडल लाइट डिनर पे आए, हमने पुचका खाया, मूवी देखी और मॉल भी तो गए। अगर ये सब मेरे घर वालों को पता लग गया ना, तो ये जो मेरी ट्रेनिंग है ना, वो किसी काम की नहीं रहेगी उनके सामने। हे भगवान, मैंने तो अपना फोन ऑन ही नहीं किया। आपने अपना फोन ऑन किया? मैंने भी अपना फोन ऑन नहीं किया। आना, हमारा फोन स्विच ऑफ ही रह गया। माँ को फोन करना था, सब गड़बड़ हो गई। जो मेन काम था वो तो करना ही भूल गए। आना,
अगर आपको किसी ने फोन करने की कोशिश की होगी तो सोचो क्या होगा। मुझे कौन फोन करेगा? माँ तो वैसे ही मुझसे गुस्सा है, और ऊपर से आज सुबह घर में पुलिस भी आई थी, तो माँ ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। मैंने तो सोच लिया अब ना मैं उनसे कभी भी बात नहीं करूंगी। और आपके घर वाले भी, उन्होंने भी बेवजह यूं घर पे पुलिस भेज दिया। कितनी बदनामी हुई है। हाँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि ऑफिस के बाद मैं आपके घर वालों से और आपकी माँ से मिल लूंगा, उनको सब कुछ बताऊंगा कि सब ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप एक बार अपनी माँ से पूछो ना कि मेरे घर पे से किसी का फोन आया था क्या, क्योंकि हाँ ना 9:30 बजे सब लोग डिनर करने बैठ जाते हैं, अभी 8:45 हो रहे हैं, तो हो सकता है उन लोगों ने फोन किया हो। एक बार चेक करो ना प्लीज। हाँ हाँ कर रही हूँ, आप प्लीज ऐसे बोल के मुझे और डराइए मत। कर रही हूँ मैं फोन। हेलो हेलो माँ। आना, कहाँ है बच्चा तू? कहाँ हूँ मतलब? मेरा मतलब है कहाँ गई है तू? माँ आपको कैसे पता कि मैं बाहर हूँ? किसी ने कुछ बताया है क्या आपको? तेरी सासू माँ ने फोन किया था। सासू माँ ने फोन किया था? हाँ आना, और कौन करेगा? दीदी बता रही थी कि तुम दोनों ये बोलकर निकले हो कि तुम दोनों यहाँ आ रहे हो। जमाई राजा तेरे साथ ही है ना? दीदी मुझे फोन कर कर पूछ रहे थे, मैंने बता दिया कि तुम दोनों यहाँ नहीं आए हो। माँ आप भी ना कुछ भी कह देती हो। किसने कहा था तुम्हें ये सब कहने के लिए? झूठ बोलकर तुम दोनों निकलो और बिना सोचे समझे मैं बोल देती हूँ। आना, क्या हुआ? अब बैठ जाओ, सारे देख रहे। आना, अगर तुम बताकर निकली हो कि तुम यहाँ आ रही हो तो फिर यहाँ आना चाहिए था ना बेटा। आना, क्या हुआ बताओ ना। आपकी माँ ने मेरी माँ को फोन किया था और मेरी माँ ने कह दिया कि हम वहां नहीं गए थे। क्या? अब क्या होगा? माँ ने कितने बजे फोन किया था, एक बार पूछो ना। लगभग 2 घंटे पहले की बात है। माँ बोल रही 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले? माँ एक काम करो, तुम ना अभी फोन रखो, मैं ना बाद में फोन करती हूँ। नहीं, माँ को बोलो कि एक बार मेरी माँ को फोन करे और उनको ये बोल दें कि हम लोग वहाँ गए थे और थोड़ी देर में पहुंचे थे, बस अभी निकले। आना, क्या कह रहे हैं अर्जुन? माँ ये बोल रहे हैं कि आप ना घर पे फोन करिए और बोलिए कि हम लोग वहाँ आए थे और बस अभी निकले वहाँ से लौटने के लिए। नहीं आना, मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती हूँ। और क्या पता अगर तेरी सासू माँ ने किसी को यहाँ भेज दिया सच पता करने के लिए, तो बड़ी माँ, बड़े पापा, बहू, ये सब तो उन्हें सीधा सीधा बता देंगे कि तुम दोनों यहाँ आए नहीं थे। तू तो अपने पति के साथ बाहर निकली है ना, तो फिर ऐसे झूठ बोलकर क्यों निकली कि तू यहाँ आ रही है? तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे बेटा तेरे बारे में कि तू झूठी है? एक के बाद एक झमेला लगा ही हुआ है। बार बार कहा था तुझसे कि घर गृहस्थी पर ध्यान दे। हाँ माँ ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। अभी आप प्लीज फोन रखो। ठीक है। अब क्या करेंगे? मुझे तो खुद ही नहीं समझ आ रहा कुछ। आना, आप प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ से बिना डिनर करे ही जाना पड़ेगा। ऑर्डर तो हमने कर दिया है ना, आप नहीं खाएंगे और अब शायद ऑर्डर कैंसिल भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, ना करे कैंसिल। अगर जरूरत पड़ेगी ना तो हम लोग पैसे देके यहीं से निकल जाएंगे बिना खाए। आप तो जानती हो ना, महाभारत पहले ही चल रही थी हमारे घर में, ऊपर से ये प्रॉब्लम और हो गई। मुझे तो लगता है कि घर वालों ने हमें फोन किया होगा और हमारा फोन स्विच ऑफ बता रहा होगा। अभी तो घर लौट के क्या बोलूंगा मैं उन्हें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। कुछ ना कुछ तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, लेकिन क्या बोले। एक काम करते, मेरा ना एक कलीग है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो बीमार है, तो हम ऐसा बोल देंगे कि हम लोग ना उसके घर उससे मिलने चले गए थे और मैं आपको यहाँ अकेले छोड़ के तो जा नहीं सकता, इसलिए आपको भी साथ ले गया था। हाँ, मैं यही बोलना पड़ेगा, आप समझ गए ना? मतलब अब हमें एक और झूठ बोलना पड़ेगा। अगर हम झूठ नहीं बोले ना तो घर वालों को पता लग जाएगा हम लोग ऐसे आए, तो फिर कभी बाहर नहीं जाने देंगे, इसलिए प्लीज 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 हमें झूठ बोलना पड़ेगा। बस ये लास्ट बार है, लास्ट बार बस। ठीक है, मैं बोल दूंगी, लेकिन आपको पता है ना मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आपकी वजह से इतने सारे झूठ बोलने पड़ रहे हैं मुझे। पहले ही सच बोल देते तो ये सब नहीं होता ना। अरे हाँ मेरी देवी, मुझे पता है कि आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन अगर ये बात हम माँ को बताते ना तो माँ हमें कभी भी अकेले जाने नहीं देती। और ये पुचका खाना, मूवी देखना या ये रेस्टोरेंट में आना, कैंडल लाइट डिनर करना, इसकी इजाजत ही नहीं मिलती हमें। ऊपर से घर वाले 10 बातें और सुनाते। आप अभी भी इन लोगों को पहचान नहीं पाई हो क्या?
हमारे घर वालों की वजह से तो हम लोग आपस में कभी टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाए, इसीलिए ये सब रास्ते अपनाने पड़ते हैं, झूठ बोलना पड़ता है। आप तो जानती है ना, जब से शादी हुई है हम लोग अलग अलग कमरे में रुकते हैं रात को। आपको तो माँ के साथ ही सोना पड़ता है। मेरा क्या बहाना दिया कि मुझे पढ़ाई करनी है, प्रमोशन लेना है। अरे मेरा ध्यान ही नहीं लगता पढ़ाई में, मैं क्या बताऊं माँ को, बस मैं तो ख्यालों में ही खोया रहता हूँ। आपको ऐसी सिचुएशन में हंसी आ रही है ना? मेरी डर के मारे टांगे ठंडी हो गई हैं। और एक बात को, मैंने आपके जैसा बड़ा डरपोक इंसान ना आज तक नहीं देखा। खैर ये सब छोड़िए, आप चलिए। मामी जी अब आप सो जाइए ना, आपको जो कहना है ना आप कल कह दीजिएगा सुबह। पता नहीं रात को कब लौटेंगे कब नहीं। मुझे ज्ञान मत बांट, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। भाभी रात के 11:15 बज गए, होटल बना के रखा हुआ इन लोगों ने हमारे घर को। मैंने तो पहले ही कहा था, अभी तो शुरुआत है। अब आगे खाई है और कोई जानबूझकर उसमें कूदना चाहता है तो दादा इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठाकुर जी अब ताने क्यों सुना रही है मुझे? आप क्या सोच रही है कि मौका है, सुना दो जो सुनाना है? हाँ, छोटू ने मेरे साथ इस तरह की हरकत की है तो आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है? हाँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, आप मुझे गलत समझ रही। बस कीजिए, कुछ गलत नहीं समझ रही हूं मैं। वैसे भी आपके सोने का समय हो गया, आप अपने कमरे में जाइए। मेरा बेटा अभी तक लौटा नहीं है, मैं यहीं बैठूंगी। जाइए, जाकर सो जाइए। भाभी, मैंने पोल्टू और छोटू में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, फिर ऐसे आप क्यों बोल रही है? क्या छोटू मेरा बेटा नहीं है? अगर सच में ऐसा है ना ठाकुर जी, तो कृपा करके आप अपना मुंह बंद रखिए और ये उल्टी सीधी मत सुनाइए मुझे। अरे कौन जानबूझकर खाई में कूदना चाहेगा? हाँ, कौन अपना और अपने बेटे का बुरा चाहेगा बताइए? कौन अपने बेटे पर भरोसा नहीं करेगा? क्या आप अपने पोल्टू पर भरोसा नहीं करती हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आने दो छोटू को, डांट लगाऊंगा मैं उसको। ऐसे कैसे आपके साथ कर सकता है वो? हे भगवान, ये लोग आने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? पता नहीं अब क्या होगा। माँ को भी पता नहीं क्या जरूरत थी आना के घर पे फोन करने की। जी दोनों के दोनों फोन स्विच ऑफ करके बैठे हैं। हम कुछ बता भी तो नहीं सकते इन दोनों को। अब देखो आके झूठ झूठ बोलेंगे ना तो कोई इनकी बात नहीं सुनेगी, कोई बात नहीं सुनेगा, उल्टा इनकी डांट पड़ेगी, बुरा होगा इनके साथ और ज्यादा। पर दीदी, आना अपने पति के साथ ही गई है ना, इसमें क्या ही दिक्कत है? पता नहीं क्या नियम है इस घर के। चुप हो जा, इस घर में ऐसी बात अपनी जुबान पे लाना भी पाप है। हाँ दीदी, इस घर में तो जैसे सब कुछ पाप है। तुम तीनों का यहाँ कुछ काम है? अरे माँ, आप अभी तक सोई नहीं थी और आपसे पहले तो हम कभी भी नहीं सोते, है ना? बस इसीलिए यहाँ चुपचाप खड़े हुए थे। अरे आप क्यों रुके? चलिए ना। अरे आप जाओ ना, मेरे को कुछ काम है। वाह, आप मुझे पहले भेज रहे हैं, मैं आगे आगे जाऊं? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके साथ ही अंदर जाऊंगी। समझ आई बात? सब समझ रही हूँ मैं। ये स्कूटर बाहर रखने के बहाने आप लेट अंदर आएंगे ना, ताकि सारी गोलीबारी और बम पहले मुझ पर फटे और फिर आप आए फर्स्ट एड लेके। लेकिन आज मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। आप मेरे साथ अंदर चलेंगे। हाँ, आप गलत समझ रहे हो। आप किसी से डरते थोड़ी हो, ये बात पता है मुझे। आपके खानदान में शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। आप बहुत हिम्मत वाली हो। आप अंदर जाओ, जाके उनसे बात करो। मैं पीछे पीछे आता हूँ। जाओ जाओ जाओ। वो तो है। ए बड़ी, तुम तीनों ना इस छोटी बहू से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो। मोहल्ले में ऐसे ही नाचना घूमना फिरना शुरू कर दो। उसने तो घर के परंपराओं को मिट्टी में मिला दिया है, तुम भी सबको बर्बाद करके रख दो, ठीक है? बड़ी मामी दादा को तो पता नहीं, लेकिन मैं छोटू नहीं हूं। मेरी बीवी मुझसे कभी भी ऐसा कुछ नहीं करवा सकती, पर अगर गलती से कभी इसने ऐसी हिम्मत की भी ना, तो वो दिन इसका आखिरी दिन होगा। लेकिन पोल्टू दादा, आहाना कहीं और गई भी है तो अपने पति के साथ ही गई है ना, इसमें क्या ही दिक्कत है? देखिए ऐसा है कि इस घर के लोगों की सोच ना आपके पति की तरह मॉडर्न नहीं है। वैसे मॉडर्न ख्यालात नहीं है हमारे। जमीन से जुड़े हुए लोग हैं हम, संस्कार हैं इस खानदान में, और ऐसी हरकतें ना हमें शोभा नहीं देती। और वैसे आपसे किसी ने सलाह मांगी क्या? जी हाँ,
भले ही किसी ने मेरी सलाह नहीं मांगी है, पर मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, देख रही हैं? इस परिवार का हिस्सा हूँ मैं भी। और मुझे तो ये बात सता रही है कि कहीं हना और अर्जुन भैया सच में किसी मुसीबत में ना हो। तो जब तक वो दोनों इस घर में वापस नहीं आ जाते और जब तक ये नहीं पता चल जाता कि किस वजह से ये सब हो रहा है, कम से कम तब तक कोई गलत अंदाजा लगाना ठीक नहीं है ना बड़ी माँ। मेरा मतलब है कोई दूसरी वजह भी तो हो सकती है जिसके लिए वो दोनों मायके नहीं गए होंगे। लेकिन आज ये हिम्मत वाली बिल्कुल भी अपनी हिम्मत नहीं दिखाएगी, समझ आई जनाब? इस सिचुएशन में ना मैं आपकी वजह से फंसी हूँ। वो कितनी बार मैंने बोला था झूठ मत बोलिए मत बोलिए मत बोलिए, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी और आपका ये रोट चेहरा देख के ना मैं बहकावे में आ गई, समझ आई? हाँ, और आज आप मेरे साथ अंदर चलेंगे, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ मैं। अरे जिम्मेदारी तो ठीक है, लेकिन हना आपके चक्कर में मैं शहीद हो जाऊंगा, हना जान चली जाएगी हमारी। तो शर्म नहीं आती क्या आपको? इतनी छोटी छोटी सी बात पे जान जाने की बात करते रहते हैं आप। और आप अपनी पत्नी को घुमाने लेकर गए थे, किसी अनजान लड़की को लेकर नहीं गए थे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। और क्या शादी के बाद पति पत्नी आपस में घूमने नहीं जा सकते क्या? घूमने जा सकते हैं, लेकिन जैसा बाकी दुनिया में होता है वैसा मेरे घर में नहीं होता ना। हना समझने की कोशिश करो प्लीज, चुप हो जाओ आप, क्योंकि हमारे घर के जो नियम है ना वो बिल्कुल जेल जैसे। आप मुझे एक बात बताइए, ये बेवजह के नियमों के बोझ तले हम कब तक ऐसे घुटते रहेंगे? ठीक है, जाओ आप ही जाके उनको बताओ और अपना बोझ उतार लो। प्लीज मुझ पे गुस्सा मत करो। आप मेरे साथ अंदर चल रहे हैं या नहीं? सोच लीजिए। हना अच्छा आप एक काम करो, आप जाओ, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे। साथ में। ठीक है, साथ में चल रहा हूँ। भगवान बचा लेना प्लीज। क्यों छोटू, क्या क्या खिलाया तेरी सासू माँ ने? खाना खत्म करने में इतना टाइम लगता है क्या? छोटू, टाइम देखा है तूने? थोड़ी फिक्र है या नहीं? बड़ी मामी की तबीयत अभी भी ढंग से सही नहीं हुई है, तेरे इंतजार में सोई नहीं है अब तक। माँ, हम मेरे मायके नहीं गए थे। कहाँ गए थे? हाँ वो मैंने आपको बताया था ना अपने एक दोस्त के बारे में। वो काफी दिनों से हॉस्पिटल में था और उसी के पास गए थे हम लोग ना। इसके मायके के लिए निकल ही रहे थे तो उसकी वाइफ का फोन आ गया। वो बहुत रो रही थी बेचारी, बहुत परेशान थी। और ऑफिस की कुछ फाइल्स थी वहाँ जो उसके घर में थी, तो वो लाने जाना था। ऑफिस में देनी ज़रूरी थी, नहीं तो सैलरी में दिक्कत हो जाती। और आप तो जानते ही ना माँ, कितने मुश्किल हालात हैं। अगर सैलरी रुक जाती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। बस वहीं गए थे। बहुत अच्छा दोस्त है माँ वो मेरा, और उसने मेरी काफ़ी मदद की है। तो मुझे लगा इतने बुरे टाइम में मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए थोड़ी देरी हो गई थी। तो फोन क्यों बंद करके रखा था? फोन माँ, वो फोन, मेरा दोस्त जो है ना वो पेशेंट है ना, तो उसके घर में फोन अलाउड नहीं, मतलब उसके घर में ना वो साइलेंट करना पड़ा था फोन। तो मुझे ऐसा लगा कि फोन बंद कर देता हूँ, नहीं तो उसको परेशानी हो जाएगी, इसीलिए फोन। लेकिन हमने वहां से निकलते ही तुरंत फोन ऑन कर लिया था। कौन है तेरा करीबी दोस्त? मेरा कलीग है ऑफिस का। एड्रेस बता। पोल्टू दादा, आप क्या करेंगे एड्रेस जान के? आप कोई पुलिस है जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वहां जाके? क्या पता तू झूठ बोल रहा हो। इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी ना। अब तेरी सच्चाई साबित करने के लिए अगर मुझे तेरे दोस्त के यहाँ जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। पोल्टू दादा, आप मुझ पे विश्वास नहीं करते? आप शक कर रहे हैं मुझ पे? पोल्टू दादा, आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं अपने बीमार दोस्त से मिलने नहीं जा सकता? मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ? और ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपको एड्रेस चाहिए? आप क्या प्रूफ ढूंढना चाहते हैं कि मैं और आहना वहां गए थे या नहीं गए थे? ये कोई बात नहीं है हम पे ना भरोसा करने वाली। माँ देखना,
पोल्टू दादा ना सबके सामने मुझे बस झूठा साबित करना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। बहुत ही गलत बात है आपकी दादा। छोटी बहू, जी जी माँ। तुम छोटू के ऑफिस के किसी दोस्त के घर गई थी उसके साथ? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। ये तो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं भी इनके झूठ में साथ देती हुई पकड़ी गई तो जिंदगी भर के लिए इनको अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। मुझ पर फिर कभी कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन सच बोला तो पति की इज्जत पर आ जाएगी। हे भगवान, क्या करूं अब, क्या बोलूं? क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया मैंने जो कहा? जवाब नहीं दोगी? अब क्या जवाब देगी ये? जीजी, अगर फिर से इसको झूठ पकड़ा गया ना तो इज्जत का फलूदा हो जाएगा। जी हाँ, क्या बोलती हो? हाँ दीदी, हमारी तरफ भी तो नहीं दिख रही है, वरना इशारों में ही कुछ मदद कर देते इसकी। इतनी सी बात याद करने में इतना वक्त लग रहा है? माँ, मैंने आपके सारे सवालों का तो जवाब दे ही दिया है, तो आप वही सवाल अहाना से क्यों कर रहे हैं? तूने जो बताया वो सच है या नहीं, यही जानने के लिए इससे पूछ रही हूँ। तो छोटी बहू, मैं ये मान लूं कि छोटू सच बोल रहा है? तुम्हें और कुछ नहीं कहना है? नहीं, मैं कुछ कहना चाहती हूँ माँ। तुम ऐसा क्या अलग कहोगे? तुम अपने पति के साथ गई थी, पति के साथ ही लौट कर आई हो। जो पति ने किया होगा वही तुमने भी किया होगा, तो ऐसा अलग क्या रह गया है कहना? माँ, इस सवाल का जवाब ये दे चुके, लेकिन फिर भी ये सवाल आपने मुझसे किया। इसका मतलब तो यही है कि आपको शक है। मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर से आपका भरोसा उठ जाए। एक बार के लिए अगर आपका भरोसा इनके ऊपर से उठ गया तो आप इन्हें माफ भी कर देगी, क्योंकि ये तो आपके अपने बेटे हैं ना। लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो आप हमेशा हमेशा के लिए मुझे खुद से दूर कर देगी। इसीलिए कह रही हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत चालाक समझती हो ना तुम अपने आप को। उल्टू, अब तुझे समझ में आया? मैं तो उसी दिन समझ गई थी जिस दिन इसे पहली बार देखा था। इसकी नजरों में सयानापन साफ साफ झलक रहा था। भाभी, हमारी छोटी की शादी इस लड़की के साथ करना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब तो रिश्ता जुड़ चुका है पिशिबा, अब क्या ही कर सकते। अगर आप थोड़ा शांत रहेंगी तो मैं माँ के सवाल का जवाब दे पाऊंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।